आप देख रहे हैं बहुत आसान टॉपिक है और मेरे ख्याल से बहुत दिन में वीडियो आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, कम से कम लास्ट देखना। और भाई सब 3 मिनट सिर्फ बचा है तो भाई सब फोकस करो, सारे पार्ट्स देखो, आराम से हो जाएगा। स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बहुत आसान से है। अब एक सेकेंड, ये नया क्या आ गया? डिफ्यूजन क्या? कुछ नहीं होता भाई साहब। क्या जो गैसेस होते हैं ना, मेरे पास में 2 कंटेनर है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। क्या कोई भी गैस मान लो N2 S2 या फिर O2, कोई भी गैस में यहाँ से तक पास करूँ तो हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जिसका मात्रा ज़्यादा है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो हायर से लोअर में जा रहा है और इसका जो प्रेशर है वो पार्शियल है, तो उस केस में क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। मतलब क्या आपस में गैस करेंगे एक्सचेंज बराबर अमाउंट में। ठीक है, कैसे देखते हैं? तो भाई साहब क्या डिफ्यूजन कुछ नहीं, फ्लोइंग गैसियस of higher concentration या फिर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्या हायर कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्या आएगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा होगा, इसका पार्शियल प्रेशर का आ रहा होगा। ठीक है वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब बात को समझना कि भाई साहब ये तो समझ आ गया, एग्जाम्पल बोल रहा था कंटेनर पास कर दो। ठीक है ना? तो देखना मेरे पास मान लो ये 2 कंटेनर है, ये रहा भाई साहब, ये अब मान लो इसमें मेरा क्या है? N2 गैस। ठीक है भाई साहब, कोई बात ना है। अब इसका जो पार्शियल प्रेशर है मान लो कितना, 5 atm है। रिजल्ट यहाँ पे मान लेता हूँ, करीब वाली बात क्या, कोई दिक्कत वाली बात ना। यहाँ पे मान लो S2 है। ठीक है, तो मान लो कितना? 2 atm भाई साहब, कितना है? 2 atm है। अच्छा ठीक है, तो जब क्या हुआ, हायर से लोअर में आया, तो इसमें क्या हो गया? कुछ डिफ्यूजन हुआ क्या? इससे कुछ पार्शियल प्रेशर इसका है, कुछ इसका है, 5 atm है, 2 atm। तो जब आपस में डिफ्यूजन हुआ इसका, तो भाई वाले यहाँ या लोअर कुछ यहाँ आ रहा होगा, तो आपस में कुछ एक्सचेंज कर रहा होगा भाई साहब। मतलब क्या? कुछ एक्सचेंज कर रहा होगा, इक्विलिब्रियम टाइप का, बैकवर्ड और एक रिवर्स आ रहा होगा, है ना? फॉरवर्ड या रिवर्स बोल सकते हो। तो देखो जब आपस में ये बन गए, जो गैस एक्सचेंज हो गया, तो क्या होगा? तो जैसा हो रहा होगा तब तो फिर ये कुछ डंबल ऐसा बन गया, बोले ये का तो यार कुछ नहीं है। देखते हैं N2 और क्या S2, इसमें भी सेम आ रहा होगा ना, क्योंकि मिक्स हो गया, डिफ्यूजन हो गया इसका, तो N2 S2 हो गया। तो इसमें मान लो कुछ 2.5 atm आया होगा, क्या N2, 1.5 atm क्या आया होगा? हाइड्रोजन। और इसमें सेम थी, 2.5 atm क्या होगा? हाइड्रोजन। और 1.5 क्या आ रहा होगा? एटीएम हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से बहुत आसान है, तो इसी पर उसका वोल्टेज बोलते हैं। तो कल को मुझको बोल दी कि भाई साहब होता है क्या है, तो कुछ नहीं, बेसिकली जो गैसेस होते हैं वो फ्लो होता है किसी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उसका जो प्रेशर कैसा चाहिए? पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। तो उस केस में क्या बोलूँगा? डिफ्यूजन हो रहा होता है। अब इस पर भी डिपेंड करता है कि इसका रेट ऑफ फ्लो कितना है, क्या उससे वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, क्या हाँ करता है ना। तो कुछ छोटा मोटा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे लिखता हूँ फिर इसको रफ करूँगा मैं। तो फॉर्मूला है क्या? तो बहुत आसान से R1/R2 होता है, R1/R2 होता है क्या? डेंसिटी ऑफ, मेरे को 2 दिया होगा ना, 2 गैस, 2 और 1, और क्या दिया होगा मेरे को? M2/√M1 इक्वल्स टू, या फिर वेपर डेंसिटी मेरे को दिया होगा, वेपर डेंसिटी ऑफ 2/वेपर डेंसिटी ऑफ क्या चीज़? 1। ठीक है, ये बहुत आसान सा फॉर्मूला था क्या? ये तो ऐसे ही याद कर सकते हो, तो हवा है ना? बहुत आसान से है कि भाई साहब क्या R मतलब क्या? रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, D मतलब क्या? डेंसिटी। M मतलब क्या? मॉलिक्यूलर वेट है। इसको लिख देता हूँ, रेट ऑफ फ्लो। कुछ भी हो सकता है, मे बी वॉल्यूम, मे बी एरिया, मे बी नंबर ऑफ मोल्स, कुछ भी हो सकता है। एक बात होती है क्या हो सकता है? फिर डेंसिटी बोल सकते हैं, फिर डेंसिटी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो? मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट। अब जिसको नहीं पता वो बहुत बड़ा वाला है, और जिसको पता है तो अच्छी बात है। ये पेपर डेंसिटी नाम से पता चल रहा है क्या है? पेपर डेंसिटी है। अब जैसे कोई जिसको नहीं पता, कोई निकल बात में देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास, मान लो O2 गैस है। ठीक है, O2 गैस है,
इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा? आसान से ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। एटॉमिक मास कितना है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का कितना रहेगा? 16 दूना 32। कल को मुझको बोल दे H2 है तो कितना रहेगा? 1 होता है तो कितना का 2 हो गया। कल को बोल दे नाइट्रोजन बोल दे कितना होता है? 14 होता है ना? 14 होता है, कितना रहेगा? 28 रहेगा। तो ये सारे क्या है? इसके मॉलिक्यूलर वेट है। क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल समझ आते हैं। इसमें छोटा मोटा केस और देखते हैं, बहुत आसान से। तो देखते हैं यार नेक्स्ट। मैं लास्ट के बोला था कि फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला क्या था? बहुत आसान फॉर्मूला था, आराम से लगा सकते हैं। क्या? R1/R2 इक्वल्स टू क्या था? रूट में d2/d1 था, इक्वल्स टू क्या था? रूट में m2/m1 जो क्या था? मोलर मास था। बेसिक क्या था? मेरे ख्याल से वेपर डेंसिटी था भाई साहब, 2 वेपर डेंसिटी ऑफ क्या? d1। आसान से। अब एक बात याद रखना, क्या यहाँ पे जो जो R है, रेट ऑफ फ्लो है, वो ध्यान से देखो तो वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? डेंसिटी के। मतलब D मेरा क्या पे डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ना? ठीक है भाई साहब, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समझना एक फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है। कैसा? उससे पर रेट ऑफ फ्लो समझते हैं। मे बी इसके जगह मेंस में ऐसा पूछ सकता है। कल को मुझको बोल दिया यहाँ पे जो R है, R क्या बोल रहे हैं? R मतलब है वॉल्यूम फ्लो। वॉल्यूम फ्लो ऑफ गैस R की जगह बोल दी। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूं? ये बोल दूंगा क्या? D of V of out upon D of T with respect to time। ठीक है, और वैसी वर्ड को रेट बोल दे किसका? मोल्स का बोल दे, मोल्स फ्लो गैस। अगर मेरे को मोल्स का बोल दे तो कुछ नहीं, D of N of क्या आएगा? आउट आएगा अपॉन टी आ रहा होगा। अच्छा, कल को मुझको बोल दे डिस्टेंस बोल दे तो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम बोलो, यूनिट टाइम बोलो, टाइम पे। ये क्या है? कुछ नहीं, dx अपॉन dt आ रहा होगा। dx अपॉन क्या रहा होगा? dt आ रहा होगा। कोई बात नहीं भाई साहब, क्योंकि छोटा सा टर्म था कि कल को मुझको बोलते वॉल्यूम का फ्लो बोल दे किसका? रेट का, सॉरी रेट बोलता हूँ, रेट बोल दे किसका? वॉल्यूम के लिए बोल दे, या फिर मोल्स बोल दे, या फिर डिस्टेंस टेबल बोल दे कि 1 से 8 तक का पास हो, तो उस केस में क्या dv बाई आउट डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। आसान से कर सकते हैं। एक बात और, ये तो हमारे डिवीजन के फॉर्मूला था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट उससे पहले फॉर्मूला बताता हूँ। एक और फॉर्मूला है। अगर देखो, अगर ये सब सारे याद रहे ना फॉर्मूला, मुँह ज़ुबानी याद रहते हैं तो आराम से डील कर सकते हो क्वेश्चन सर, आराम से। ऐसे कि लगेगा यार ये था क्या, मतलब हमसे हमारे साथ तो खिलवाड़ नहीं करो भाई साहब, सीधी सी बात है। एक फॉर्मूला क्या, यहाँ पे अगर मेरा जो रेट ऑफ फ्लो है वो मेरा क्या पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के। अगर रेट ऑफ फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के, तो एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला ये बनता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं क्या बोल दूंगा? मैं बोल दूंगा P अपॉन रूट में T इंटू रूट में M बोल दूंगा। T मतलब टेम्परेचर, M मतलब तो मोलिकुलर वेट ही बोल दूंगा, इंटू क्या बोल दूंगा? एरिया बोल दूंगा। तो एक फॉर्मूला मेरा ये भी बन गया। मतलब क्वेश्चन इसी बन सकता है, क्या रेट ऑफ फ्लो, क्या रेट ऑफ फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। यहाँ पे जो ए है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? एरिया ऑफ होल। मतलब जैसे मैं बोला था ना यार, यहाँ से कंटेनर है जो पाइप लगा, मान लो चिपका हुआ है, यहाँ से पास हो रहा है, वही क्या है? उसका एरिया ऑफ होल कितना है, ऐसा मान लो। सही है, तो वही है। ये मेरा क्या है? इसको बोलता मैं एरिया ऑफ होल। क्या बोलूँगा मैं? एरिया ऑफ होल बोलूँगा। कोई दिक्कत वाली बात ना है भाई साहब। तो एक फॉर्मूला बनता है R1/R2
इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 रूट में क्या आएगा, रूट में आएगा M2 अपॉन M1। एक फॉर्मूला मुझको मिल गया कि ये फॉर्मूला याद किया जा सकता है क्या? हाँ, याद किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, ये फर्क तो मोस्ट बनी से याद कर लो, कुछ नहीं, बस रेट ऑफ फ्लो है, आसान सा फॉर्मूला है। कल को मुझको दिया होगा क्या, डेंसिटी वगैरह दिया होगा, वोल्यूमेट्रिक निकालना पड़ेगा, वेपर डेंसिटी वगैरह को दिया होगा, तो उसके तो आराम से हम निकाल सकते हैं, आसान सा था। तो मेरे ख्याल से समझ आया। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं इफ्यूज़न। अब नाम तो सुना है, डिफ्यूज़न क्या होता है, तो इफ्यूज़न क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो इफ्यूज़न कुछ भी नहीं है, यहाँ करता हूँ समझना, मतलब क्या है, ये आसान सा है, ये ऐसा बोलोगे तो देखो। तो इफ्यूज़न के कुछ भी नहीं है। अब मुझको तो ये पता है ना कि फ्यूज़न में कि भाई साहब एक कंटेनर से यहाँ तक पास हो रहा है, पूरा पास हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पास हुआ, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गई, यहाँ तक पहुँच गया, N2S दोनों में हो गया, N2S दोनों में हो गया। लेकिन इफ्यूज़न में क्या होता है, जैसे वो तुमने क्रिस्टल देखा होगा, क्रिस्टल ये ऐसा करके होता है ना, ये। तो अगर मैं इसको करूँ, यहाँ पे छोटा सा हॉल है, छोटा सा हॉल है, तो यहाँ से अंदर जो भी गैस था वो अगर बाहर की ओर निकल रहा है, यहाँ से जो अंदर की जो गैस था वो बाहर की ओर निकल रहा है, किससे, एक खोल के थ्रू, ऐसा तो यहाँ तो पूरा पास हो डायरेक्ट ना, इतना मोटा है भाई साहब, ये रहा, इतना पास हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं प्रेस कर रहा हूँ, वैसे इंजेक्ट कर रहा हूँ, वैसे यहाँ से जो अंदर जो गैस है वो बाहर निकल रहा है, किसके थ्रू, एक खोल के थ्रू। उस केस को क्या बोलते हैं, इफ्यूजन बोला जाता है। मेरे ख्याल से बहुत आसान सा था, तो ये भी समझ आया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये अगर खत्म हो जाता है ना, तो इसके बाद एक और पार्ट बच जाएगा, उस पार्ट में बताऊंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स है जिसमें थ्योरिकल क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक बच जाएगा, जैसे RMS कैसे निकालते हैं, एवरेज रूट कैसे निकालते हैं, वो सारे बच जाएंगे। इसके बाद मेरे ख्याल से ये सारे खत्म हो जा रहे हैं। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर बहुत खूब कर करेंगे। आगे देखें, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है कि यहाँ पे दे भी रखा है, देखना, इन ट्यूब ऑफ लेंथ कितना है उसका, 5 mm, इतना बड़ा मेरा ट्यूब मान लो, ठीक है, क्या दिक्कत है। हैविंग 2 आइडेंटिकल होल्स, मेरे पास 2 होल्स है, पहला क्या, एक तो S2 के लिए है और एक क्या के लिए, एक O2 के लिए, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है भाई साहब। एट ऑपोजिट एंड्स S2 एंड O2 आर मेड ऑफ इफ्यूज, मतलब 2 होल्स हो रहे हैं, वहाँ से पासेस हो रहे हैं, वही तो होता है ना फ्यूजन, इफ्यूज बोल दो, कोई बात है। इनटू द ट्यूब फ्रॉम ऑपोजिट एंड, दोनों ऑपोजिट एंड है, ठीक है भाई साहब। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन फाइंड द पॉइंट वेयर गैसेस विल मीट द फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे को वो पॉइंट बता दे, या भी मैं भी यहाँ हो सकता है, मैं भी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये दोनों गैस आपस में क्या करेंगे, मिल रहे होंगे। तो आसान से चिपका देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है यार, पहले वो तो बताओ मुझको, ठीक है, सुन लो फॉर्मूला। तो R1/R2 क्या होता है, डेंसिटी ऑफ 1 मल्टीप्लाई वेट ऑफ 1 इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ 2 ऑफ 1 चिपका देते हैं। अब एक काम करता हूँ ना, मैं दोनों गैस से क्या करता हूँ, मोलिकुलर वेट निकाल लेता हूँ। अगर मैं मोलिकुलर वेट निकाल लूँ दोनों गैस का, मोलिकुलर अगर वेट निकाल लूँ किसका, O2 का, तो कितना आ रहा होगा, 16×32 हो जाएगा। वही अगर मोलिकुलर वेट निकाल लूँ किसका, H2 का, तो कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, वही आ रहा होगा। तो मेरे को एक तरह से मिल गया कि भाई साहब मेरा M2 तो ये हो गया ना, 32 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, M2 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, M1 हो गया। M2/M1 टू रूट में क्या करते, डिवाइड कर, 32 अपॉन कितना आ जाएगा, वो किसके बराबर हो रहा होगा, रेट ऑफ फ्लो। तो उसको मान लेता हूँ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, ये कितना आएगा, 16 आएगा, मतलब कितना आएगा, 4 आएगा। मैं ये बोल रहा था R बराबर है ना R1/R2, तो क्या इसको मैं ये बोल सकता हूँ क्या, dx1/dt बोल सकता हूँ, सॉरी dx1/dx2 बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। कैसे बोल सकता हूँ, दोनों के बेसिकली रेशियो है अपोनेंट में, एक किसका, एक S2 का और एक O2 का, तो चिपका देते ना, क्या दिक्कत है। अब देखना
इसके लिए तो x हो रहा होगा, और किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ये मेरा क्या डिस्टेंस टेबल है, डिस्टेंस टेबल ऑफ H2 अपॉन डिस्टेंस टेबल ऑफ O2 का। ये तो मेरा x हो रहा होगा। अब यहाँ से मान लो कुछ यहाँ करके मीट हो रहा होगा, ये x डिस्टेंस मान लेता हूँ। अगर ये x हो रहा है, इस पृथ्वी के लिए x मान लेता हूँ, x अगर यहाँ के लिए है, तब इस O2 वाले के लिए तो 5 - x हो जाएगा। दोनों का ये अगर पूरा लेंथ है, इसका कुछ मान लो यहाँ पे मीट हो रहा होगा। अगर इसके लिए x से H2 के लिए, तब तो O2 के लिए क्या हो जाएगा, इससे माइनस कर दो x, तो 5 - x हो गया। तो x अपन कितना आएगा, 5 - x तो कितना आएगा, 4 आएगा। उसको अच्छे बड़े पैमाने में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो मुझे क्या मिला, डिस्टेंस टेबल में H2 x, तो मेरे को मिल गया क्या, x अपॉन कितना, डिस्टेंस टेबल बाय O2 कितना रहेगा, 5 - x, चिपका दो। तो 5 - x कुछ कितना आएगा, 4। मैंने निकाल लेते हैं, रेट ऑफ फ्लो कितना डिवाइड करने में 4 आया। तो x बराबर कितना आएगा, तो 5 का हो गया 20, माइनस से कितना आ गया 4x, ये उधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 का x हो जाएगा, इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे को, 4। अब 4 मिल गया भाई साहब। मतलब ये वही पॉइंट है जहाँ पे x वैल्यू इतना 4 पॉइंट हो, ये 4 ना, मतलब ये 4, तो ये पॉइंट हो यहाँ पे इतना, मतलब ये जो हो रहा होगा 4, ये मेरा 4 होगा। इतने लेंथ पे ये दोनों है ना आपस में क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मीट करेंगे। तो यही मेरा आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे निकल ला सकता है। और कल को मुझको ये भी जो बोल सकता है, ड्यूटेरियम बोल सकता है, मैं भी हाइड्रोजन बोल सकते हैं, तो आराम से मीट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला है, ऐसे चिपकाना है, काम करता। अब हम लोग अगले पार्ट पे ये देख रहे होंगे ना, अगले पार्ट पे वो लास्ट वाला होगा। अगले पार्ट में लोग ये देख रहे होंगे कि भाई साहब क्या जो क्या बच जाता है, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बच जाते हैं, उसमें 5-6 पॉइंट्स लिमिटेशन वगैरह उसको देख लेंगे। और साथ में हम लोग क्या देख लेंगे, मैं जैसे कि मैं बताया, एवरेज रूट हो गया या फिर RMS हो गया, तो कुछ आसान फार्मूला हैं वो देख लेंगे, जो कि जे की से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पूछा ही जाता है। तो अभी के लिए फिर आज इतनी करते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो फिर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सारा प्यार दो यार, कमेंट करो।